आज हम अलंकार के विषय में ये वीडियो देखेंगे। अलंकार जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। परंतु साहित्य के लिए अलंकार का क्या अर्थ है? साहित्य के लिए अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या अव्यय अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उन तत्वों को अलंकार कहा जाता है। और चूँकि ये काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, इसलिए इन्हें काव्य की आत्मा भी कही जाती है। तो हम अलंकार की परिभाषा के लिए कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या अव्यय अलंकार हैं और अलंकार काव्य की आत्मा है। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थात जब शब्द के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाएगा, शब्द के माध्यम से, शब्दों के प्रयोग से जब कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाएगा, तब वह शब्दालंकार होगा, जिसके अंतर्गत तीन अलंकार आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। दूसरी तरफ अर्थालंकार, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थात जब अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाएगा, तब वह अर्थालंकार होगा। इनके 5 प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अब इनके विषय में हम विस्तार से देखेंगे। अनुप्रास अलंकार, किसी भी कविता में यदि एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होती है और वह भी एक ही पंक्ति में, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो वर्ण और अक्षर की आवृत्ति हो रही है, वह उसी पंक्ति में हो। पहली पंक्ति भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, आखिरी भी हो सकती है, पर वो उस पंक्ति में अक्षर की आवृत्ति हो रही है, तब अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे नीचे बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, हम अगर उसे ध्यान से देखें तो स्पष्ट हो जाएगा। सुरभित सुंदर सुखद तुझ पर सुमन खिलते हैं। अब देखिए, पहली पंक्ति में स अक्षर की आवृत्ति हुई है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पर बनमाल विराजती है। इस दूसरे उदाहरण में क और र अक्षर की आवृत्ति हुई है, ब अक्षर की आवृत्ति भी हुई है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस अक्षर की आवृत्ति हो रही है, वो या तो शब्द के पहले में आएगा या फिर शब्द के आखिर में आएगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। आप ध्यान दीजिए, च च च 3 बार च की आवृत्ति हुई है और तीनों बार ही वो च अक्षर शब्द के पहले आया है। और जल थल में ल अक्षर की आवृत्ति हुई है और दोनों ही शब्द में वो आखिर में आया है। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी।
इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि अक्षर की आवृत्ति हुई है, या तो शब्द के शुरू में या फिर शब्द के आखिर में। इस प्रकार से ऐसे अलंकार अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएंगे। उपर्युक्त उदाहरणों में वर्णों की आवृत्ति देखी जा सकती है। शब्द के प्रारंभ या अंत में जब वर्णों की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होगा। अब है यमक अलंकार। यमक अलंकार जब एक ही पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, अर्थात शब्द तो आएंगे, एक बार आएंगे, एक से दो बार भी आ सकते हैं, 3 बार भी आ सकते हैं, पर प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होगा। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कर का मन का डार दे मन का फेर, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान, 3 बेर खाती थी वे अब 3 बेर खाती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कनक, मनका, उर्वशी और बेर, इन शब्दों का बार बार प्रयोग हुआ है, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग है। जैसे पहले उदाहरण में कनक के 2 अर्थ हैं, सोना और धतूरा। दूसरे उदाहरण में मनका का भी 2 अर्थ हैं, माला का दाना जो हम पूजा करते समय फेरते हैं वो माला, उसके जो दाने होते हैं, और हृदय, मन अर्थात हृदय। तीसरे उदाहरण में उर्वशी 2 अर्थ है, उर अर्थात हृदय, बसी बसना, हृदय में बसना, और उर्वशी अप्सरा हमने नाम सुना है, मेनका, रंभा, उर्वशी, तो वो उर्वशी। चौथे उदाहरण में हम देख रहे हैं 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती हैं। ये बेर का अर्थ 2 बार लिया गया है, 2 अर्थ लिया गया है। एक बेर है 3 बार, 1 बेर 2 बेर 3 बेर, वो 3 बार, और दूसरी बेर का अर्थ फल। अर्थात यहाँ पर हमने देखा यमक अलंकार, शब्द की आवृत्ति, अर्थ अलग। अब आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ हुआ संश्लिष्ट अर्थ वाला, अर्थात जिस शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हैं वो श्लेष अलंकार है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, मंगन को देख पट देत बार बार, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बढ़्यो अंधेरो होए। और फिर है, जातन की झाई परे शाम हरित दुति होए। पट देती बार बार, पट एक ही शब्द है परंतु उसका अर्थ 2 है। यमक और श्लेष में हमें इस बात का ध्यान रखना है, यमक में शब्द की आवृत्ति होगी अलग अलग अर्थों के साथ, श्लेष में शब्द एक ही रहेंगे पर उसके कई अर्थ रहेंगे। जैसे पट का है दरवाज़ा और कपड़ा, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। बारे का 2 अर्थ हैं, बचपन और जलना। बढ़े का 2 अर्थ है, बड़ा होना और बुझ जाना। जब हम कहते हैं दीपक को बुझाने की बात होती है, जब की जाती है तो हम कहते हैं दीपक बढ़ा दो, या जब दुकानदार अपना दुकान बंद करके घर जाते हैं तब वो भी ये कहते हैं कि हमने दुकान बढ़ा दी। इसका मतलब बंद करना या बुझ जाना। यहाँ दीपक के संदर्भ में उसका अर्थ हुआ बुझना। श्याम कृष्ण का नाम है, एक हम सभी जानते हैं, और सांवला वो भी श्याम ही है। हरित प्रसन्न होना और हरा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शब्द एक ही हैं पर उसके अर्थ कई हैं।
तो जहाँ पर एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ होंगे वहाँ श्लेष अलंकार होगा। आशा करती हूँ शब्दालंकार आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।